पाकिस्तान में ये ख़्याल किया जाता है कि पख्तूनों में मजहबी रुझान ज़्यादा है और शायद आज के तनाजुर में कुछ लोग ये दावा करें कि ये बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन कुछ सोशियोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पे सबसे ज़्यादा मजहबी रुझान महाजिरों उर्दू स्पीकिंग जो 47 में हिजरत करके आए और मशरक़ी पंजाब के पंजाबियों में था, क्योंकि इन दोनों ग्रुपों में तक़सीम हिंद के बाद और तख्लीक़ पाकिस्तान के वक्त इन दोनों कौमों में एक मजहबी शनाख्त के हवाले से, एक शनाख्त के हवाले से वो था, आइडेंटिटी क्राइसिस था। तो उन्होंने मज़हब से अपना रिश्ता जोड़कर या मजहबी शनाख्त को फ़रोग़ दिया और यही हमें नज़र आता है कि एक अच्छे बड़े ख़ासे मजहबी तबक़ात के लोगों की तादाद जो है वो इन्हीं में से थी और अभी भी है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी हों, रफ़ी उस्मानी हों, शब्बीर अहमद उस्मानी हों, मौलाना वसी मज़हर नक़वी हों, नदवी हों, मौलाना मौदूदी हों, अमरोहा से आए हुए शिया आलिम दीन हों या मौलाना शाह अहमद नूरानी हों, शाह फरीदुल हक हों, इवन रायवंड के जो कहा जाता है तबलीग जमात के जो बानी हैं मौलाना अब्दुल वहाब, वो भी उर्दू स्पीकिंग महाजिर थे। पंजाब में एक बड़ी तादाद ऐसे महाजिरों की है जिन्हें रांगड़ कहा जाता है और वो भक्कर से लेकर शेखुपुरा और कई इलाकों में है और उनका भी अच्छा खासा मजहबी रुझान है। लेकिन पाकिस्तान जो महाजिर मौलवी थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया मजहबी रुजत पसंदी को बढ़ाने में। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनका सिंध के शहरी इलाकों पे कब्ज़ा था MQM की तख्लीक से पहले तक और वो डोमिनेट करते थे और उनमें बड़ा मजहबी शिद्दत पसंदी थी। 77 की तहरीक में महाजिर मौलवियों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसका ये मतलब नहीं कि महाजिर कम्यूनिटी में दूसरे मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं थे या दूसरे सियासी नुक्ता नज़र के लोग नहीं थे। इसमें एक तरह के लोग थे जो इंतहाई राइट विंग थे, जैसे मौलाना मौदूदी, तक़ी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी और शाह अहमद नूरानी साहब और दूसरे लोग जिनका बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान था। लेकिन मेराज मोहम्मद ख़ान, फ़तेयाब अली ख़ान या इमाम अली नाज़िश, सिब्त हसन और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पॉलिटिक्स डिफरेंट थी और उनकी पॉलिटिक्स में पॉजिटिविटी थी। और ये भी देखा गया है जो मजहबी तौर पे महाजिर थे और या जिनके ख़यालात प्रोग्रेसिव नहीं थे, उनमें एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी भी था। वो यहाँ की कौमियतों को, दूसरी कौमियतों को हिकारत से देखते थे। उनके ख़्याल में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हालांकि कुछ लोग इसको कंटेस्ट करते हैं और उनके ख़्याल में बंगाली जो है वो महाजिरों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। रवींद्रनाथ टैगोर को जो है वो 30s में एक अच्छे खासे मशहूर नावलिस्ट थे और बंगालियों ने बहुत बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए। बाद में भी आप अमर्त्य सेन देखें या दूसरे बंगाली लीडर्स देखें, वो इंतहाई कदावर शख्सियत में से थे, बड़े वो विजनरी थे। और इसी तरह मशरक़ी पंजाब में आप देखें मौलाना यूसुफ लुधियानवी, अभी हनीफ जलंधरी और बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गालिबन मशरक़ी पंजाब के पंजाबियों में जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस ख़त्म हो गया, क्योंकि वो पंजाबी कौम में ज़म हो गए। महाजिरों के साथ ये क्राइसिस किसी हद तक बरकरार रहा और उनके बारे में बहुत सारे सिंधी कौम परस्तों का दावा है कि उन्होंने ज़मीन से रिश्ता नहीं जोड़ा। महाजिरों में जो प्रोग्रेसिव सियासत करते थे उसमें एक उस्ताद बुखारी के नाम से भी थे, बल्कि दो ऐसे थे जो ये चाहते थे कि सिंध में रहने वाले सिंधियों से अच्छे ताल्लुक़ात किए जाएं और सिंध धरती से जो है अपना रिश्ता जोड़ा जाए। लेकिन बहुत सारे अनासिर ऐसे भी थे जिनमें सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी था, जिन्होंने इंडिजिनस लोगों को जिन्होंने वेलकम किया 47 में, अपने खुशामदीद कहा और एक तरीके से कुर्बानी दी, उन्हें फैसिलिटेट किया। तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी में मुब्तला थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें मजहबी रुझान भी था और ये सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी भी थी। इस्लाम का नारा भी था,
लेकिन ये बरतरी का नारा भी साथ साथ था। कोशिशें वक्तन फ़वक्तन होती रहीं कि सिंध में रहने वाले सारे शहरियों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम हो, लेकिन बदकिस्मती से जो इब्तदाई पाकिस्तान के अशरे थे 47 के बाद, 50 के बाद, इवन 60 तक, महाजिर अशराफिया ने पंजाबी अशराफिया से मिलकर जो है यहाँ छोटी कौमियतों को दबाया और नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर उनका इस्तेहसाल करने की कोशिश की गई। और कम तादाद में होने के बावजूद उर्दू को दूसरी ज़बानों पर मुसल्लत किया गया, जिसको बहुत सारे नाक़दीन जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। कम से कम दूसरी तमाम ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा मिलना चाहिए था। और ये भी हैरत की बात है कि पंजाबी अशराफिया ने ख़ुद पंजाबियों को भी अपनी ज़बान बोलने नहीं दी, लिखने नहीं दी, उसको फ़रोग़ देने नहीं दिया और उर्दू को मुसल्लत किया गया। हालांकि इसमें भी एक क्लास तनाजुर था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उर्दू मीडियम जो आज आप इदारे देखेंगे उसमें महाजिर नहीं पढ़ते। मसलन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तादाद गैर महाजिरों की है। तो इस ज़बान का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ तबके से भी है। जिसके पास पैसा है, चाहे वो महाजिर है, सिंधी है, बलोच है, पख्तून है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाता है, उसके लिए ये ज़बान वग़ैरह का मसला नहीं है। आज भी आप देखें कि अब कराची में एक बार फिर TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ज़ोर बढ़ रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि महाजिरों में जो मजहबी रुजत पसंदी का रुझान था वो एक बार फिर उभर रहा है। और दूसरी कौमियतों में, हर कौम में मज़हब का थोड़ा बहुत रुझान रहा है, लेकिन कई सोशियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि महाजिरों और पंजाबियों में ये रुझान निस्बतन ज़्यादा था। और महाजिरों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी उन्होंने 70 की दहाई में तो कोटा सिस्टम की बात की और कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बोले, लेकिन जब महाजिर ख़ुद आबादी का 4-6% थे और उनको रोज़गार में 30%, 40% तक का हिस्सा मिलता था, उस वक्त किसी ने कोटे की बात नहीं की। उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि उनको जो है अपने आबादी की शरह से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मसलन चार्ल्स कैनेडी, लॉरेन और कुछ और ऐसे राइटर्स जिन्होंने कराची पे काफ़ी लिखा है, तो चार्ल्स कैनेडी ने अपनी किताब में इवन 60s या 70s का उसने तस्करा किया है कि 48 जो आर्मी में पोस्ट थी ब्रिगेडियर से ऊपर, उसमें 11 महाजिर थे। तो और इवन जनरल ज़िया के दौर तक महाजिरों की जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी में जो परसेंटेज थी वो कुछ अंदाजे के मुताबिक चार्ल्स कैनेडी ने जो कोट किया है वो 19% थी। उससे पहले जो अयूब के दौर में ये 38% से भी ज़्यादा बताई जाती थी, जबकि महाजिरों में की आबादी में शरह सिर्फ 7 से 8% थी। फिर चार्ल्स कैनेडी का ख्याल ये है कि क्योंकि महाजिरों की एक बड़ी तादाद ने फ़ातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया, तो अयूब ख़ान ने पहले मरहले पे महाजिर ब्यूरोक्रेट्स को इनका साइज़ कम किया। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस साइज़ को फर्दर कम किया गया और फिर जनरल ज़िया के दौर में इस साइज़ को मज़ीद कम किया गया। अब नाक़िदीन का ख़याल ये है कि सिंध के शहरी इलाक़ों में क्योंकि उस तरह का पढ़ाई का रुझान नहीं है या सिविल सर्विस में जाने का रुझान नहीं है, तो महाजिरों की शरह इसमें कम है। लेकिन तारीख़ी तौर पर बहुत सारे नाक़िदीन का ये ख़याल है कि महाजिरों में और मशरिक़ी पंजाब के पंजाबियों में ये बड़ा मजहबी रुझान था और इस मजहबी रुझान को लेकर उन्होंने यहाँ की छोटी कौमियतों को मज़हब के नाम पर और नज़रिए के नाम पर उनको कट्टुसाइज़ करने की कोशिश की और यहाँ पर जो इस्तेहसाली क़ुव्वतें थीं उनके हाथ मजबूत किए। और आज भी अब जिस तरह सिंध के शहरी इलाक़ों में एक बार फिर मजहबी जमातों का उरूज हो रहा है, उससे बहुत सारे नाक़िदीन ये बात कह रहे हैं कि जो महाजिरों में एक तारीख़ी तौर पर मजहबी रुजत पसंदी का रुझान था वो बढ़ता जा रहा है और तारीख़ी तौर पर दूसरी कौमियतों में भी मज़हब का रुझान था, लेकिन ये रुझान महाजिरों और मशरिक़ी पंजाब के पंजाबियों के मुकाबले में बहुत कम था। मसलन ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान के बारे में कहा जाता है कि खालिद बिन सईद ने
पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़ में उसके एक लेटर का हवाला दिया है, जिसमें जो उसने ग़ालिबन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था, और जिसमें उसने कहा था कि ये पठान बड़े सेकुलर और लिबरल हैं। और आप बहुत सारे पख्तून नेशनलिस्ट ये कहेंगे कि आप बडग्राम, इवन कबायली इलाकों में बहुत सारे हिंदू और सिख रहते रहे, और तकसीम पाकिस्तान के वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में जो अक़लियतों के साथ उस तरह का नारवा सलूक नहीं हुआ जिस तरह के पंजाब में हुआ या दूसरे इलाकों में हुआ। तो ये एक अहम नुक्ता है जिस पे मेरे ख़्याल से मज़ीद गौर व गौस की और मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है।